वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैस का क्या यूज़ होता है, क्योंकि कल एक मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन आई थी ऑफिशियल मार्केटिंग चैनल पर कि अब आप गैस जो है फ्री में परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर 100 यूरो में 1000 गैस थी और फिर 930 यूरो में 10,000 गैस थी। तो उस टाइप का मैसेज था। गैस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है। दो लोगों ने पूछा है कि भाई गैस का क्या होगा, क्या यूज़ है गैस का। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पहले बन इकोसिस्टम में एक गैस का कंसेप्ट जो शुरू हुआ था वो ट्रेडिंग से शुरू हुआ था। यहाँ पर बन इकोसिस्टम के अगर आप बैलेट में जाएंगे तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग का सेक्शन नज़र आएगा। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसे किसी को किसी के पास कॉइन भेजने थे यहाँ पर ट्रेडिंग में, तो वो यहाँ से सेंड कर सकता था। एक कॉइन सेंड करने का जो यहाँ पर प्राइस लगता था वो लगता था एक गैस। तो यहाँ पर ये गैस का यूज़ था। अब इसमें कोई भी किसी को भी गैस जो है भेज सकता था। बाद में यहाँ पर एक सिस्टम आया केवाईसी का, और जिनकी केवाईसी अप्रूव है वो ही सेंड कर सकते हैं। और बाद में इस फीचर को जो है बंद कर दिया गया कि अब जो है इस तरीके से कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्चिव करके आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि अब प्रेजेंटली गैस कहाँ पर यूज़ होती है। तो आपका ये जो बैलेट है वन, यहाँ पर देखिए, जैसे ये यहाँ पर 52 कॉइन है और मुझे किसी को वन जो है सेंड करने हैं, या फिर तो मैं क्या करूँगा, सेंड करने के लिए दो तीन चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर उसका निक नेम डालिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, ट्रिपल एच मैंने डाल दिया। देखिए, कोई ना कोई यूज़र नेम निकल ही आएगा, क्योंकि कम्युनिटी वास्तव में बहुत बड़ी थी वन की। तो मैंने ये डाला, ये नाम मिल गया। अगर मैं इसको एक वन सेंड करूँ या फिर मैं 10 वन सेंड करूँ, जैसे मैं एक वन सेंड करूँ और यहाँ पर सेंड कर दूँ, तो इसमें जो मुझे यहाँ पर कॉइन सेंड करने के लिए फ़ीस लगेगी वो वन गैस लगेगी, यानी कि एक गैस पॉइंट मेरा यहाँ पर खर्च हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर 10 कॉइन सेंड करूँ किसी को उसका निक नेम डालकर, तो यहाँ पर मेरे 10 गैस पॉइंट खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉइन सेंड करने के लिए लोगों को गैस की ज़रूरत पड़ती है, बाकी गैस का और कोई यूज़ नहीं है। पहले ये काम ट्रेडिंग में होता था, अब ट्रेडिंग से बंद होकर वो बन के डायरेक्ट वैलेट में आ गया है। जिनके कॉइन जिनके वैलेट जो हैं बन इकोसिस्टम के ऑलरेडी माइग्रेटेड हैं पॉलीगन पर, उनका बन डेप्रिसिएटेड आता है। बाकी गैस का कोई यूज़ नहीं है। जैसे कुछ लोग कल बोल भी रहे थे कि ये पैसे कमाने का एक सिस्टम है, तो बिल्कुल सही बात है। ये सिस्टम है ट्रांजैक्शन करने का, क्योंकि ट्रांजैक्शन करेंगे तभी कंपनी के पास भी फंड जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा तो फिर वहाँ पर फंड का क्या ही मतलब, फंड कंपनी भी कैसे अर्न करेगी। तो कंपनी अपने रिसोर्स से अर्न करती है। कंपनी के रिसोर्स हैं आप लोग, हम लोग जो भी बन इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो हर एक सिस्टम अपने रिसोर्स को यूज़ करके ही फंड का कलेक्शन करता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिटेल में गैस के यूज़। हमने वहाँ पर तो देखा ही था कि गैस का क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहला गैस का यूज़ था कॉइन ट्रांसफ़र करने के लिए। कॉइन ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे किसी ने पावर पैक लिया है, तो अगर किसी ने पावर पैक परचेज़ किया था और मान लो 1 लाख कॉइन, 1 लाख रुपए के कॉइन खरीदे थे, उसमें 5 लोगों ने किए। अब उन 5 लोगों को 1 लाख में मान लो एक ही लाख कॉइन मिले थे उस टाइम पर। तो 1 लाख कॉइन को 20-20 हज़ार करके आपको 5 लोगों को ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो चूँकि एक का तो वो पावर पैक रहेगा ही, 4 लोगों को ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 20-20 हज़ार गैस की ज़रूरत पड़ेगी उन 4 लोगों के लिए इस बड़े वाले पैक में। तो इन लोगों को 80,000 गैस परचेज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बस ये यूज़ है गैस का, और कोई यूज़ नहीं है। दूसरा, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अभी बंद कर दी गई है। तो यहाँ पर तो कोई भी किसी को भी एज इट इज़ कॉइन नहीं सेंड कर सकता। केवल निक नेम के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप जो पावर पैक हैं उनमें सेंड कर सकते हैं। तो बस यही गैस का यूज़ है, और कोई गैस का यूज़ नहीं है। अब देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे मान लो किसी के 5 अकाउंट हैं और वो डिप्लॉयमेंट करने के लिए उन 5 कॉइन के अकाउंट 5 अकाउंट के कॉइन, या किसी से कोई कॉइन परचेज़ करता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो वहाँ पर वो इस गैस का यूज़ करके उस कॉइन को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी और कोई एज इट इज़ यूज़ नहीं है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।